राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। 1 2 3 4 10 भुजी गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 भुजी गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 भुजी गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 भुजी गणेश का जय जयकार।
ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे। 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 कृष्ण कहो बाबुरे। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि
ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय प्रभु ओम नमः शिवाय भगवान ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय रटो ओम नमः शिवाय कहो ओम नमः शिवाय भजो ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय रटो ओम नमः शिवाय कहो ओम नमः शिवाय भजो ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय रटो ओम नमः शिवाय कहो ओम नमः शिवाय भजो ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय रटो ओम नमः शिवाय कहो ओम नमः शिवाय भजो ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय रटो ओम नमः शिवाय कहो ओम नमः शिवाय भजो ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय रटो ओम नमः शिवाय कहो ओम नमः शिवाय भजो ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय रटो ओम नमः शिवाय कहो ओम नमः शिवाय भजो ओम नमः शिवाय भूलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय प्रभु ओम नमः शिवाय भगवान ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय भगवान ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय भगवान ओम नमः शिवाय प्रभु ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय रट ओम नमः शिवाय कहो ओम नमः शिवाय भजो ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय रट ओम नमः शिवाय कहो ओम नमः शिवाय भजो ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय रट ओम नमः शिवाय कहो ओम नमः शिवाय भजो ओम नमः शिवाय ओम हरि ओम प्रभु ओम नमः शिवाय ओम भगवान ओम शिव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय भगवान ओम नमः शिवाय प्रभु ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय प्रभु ओम नमः शिवाय भगवान ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय प्रभु ओम नमः शिवाय भगवान ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय भगवान ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय भगवान ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय हरि
ओम नमः शिवाय, जप ओम नमः शिवाय, रट ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, भजो ओम नमः शिवाय, जप ओम नमः शिवाय, रट ओम नमः शिवाय, भजो ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम हरि ओम प्रभु ओम नमः शिवाय, ओम भगवान ओम भोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा बसन्तं हृदयारविन्दे, सदा बसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा बसन्तं हृदयारविन्दे, सदा बसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशम् आकाशवासं भजेऽहं, निराकारम् ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाले कालं कृपालं गुणागारे संसार पारं नतोऽहम्, तुषाराद्रिशंका से गौरम गभीरम मनोभूति कोटि प्रवासेश्वरी, स्फुरन मौले कल्लोले निचारु गंगा लसत भालु बालेन्दु कंठे भुजंगा, चलत कुंडलम भ्रूषु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि, प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं, भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरा, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी, प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी, न यावद्भुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवा नराणाम्, तथावत् सुखं शांति संतापनाशं, प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं, प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं, न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं, जराजन्म दुःखोगे तातप्यमानं, जराजन्म दुःखोगे तातप्यमानं,
जरा जन्म दुःखयोगे तातप्य मानम प्रभु पाहि आपन नमामिष शंभो प्रभु पाहि आपन नमामिष शंभो। अरे जय शंभो शंभो जय शंभो शंभो जय शंभो कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंभो शंभो जय शंभो जय शंभो कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। बोलो जय जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। अरे शिव 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 रट्टे ले रे बंदे। शिव 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 रट्टे ले रे बंदे। जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अरे शिव 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 रट्टे ले रे बंदे। शिव 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 रट्टे ले रे बंदे। जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रट्टे ले रे बंदे। शिव 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 रट्टे ले रे बंदे। जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अरे ना तेरा ना मेरा बाबू इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू इस घोड़े पर प्रभु का काबू। अरे परमपिता ही इसे चलाता परमपिता ही इसे चलाता। दिखा दिखा के कोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रट्टे ले रे बंदे। शिव 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 रट्टे ले रे बंदे। जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे समय। और कोड़ा देखने से पहले गोपी क्या करे? हरे राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोल यमुना मैया की जय। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा क्रम से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में स्वामी अखंडानंद जी द्वारा वर्णित रास पंचाध्यायी के 19वें प्रकरण गोपी दौड़ कर गई कृष्ण के पास और कृष्ण ने कहा लौट जाओ का वर्णन किया। उससे आई कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे।
श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री कृष्ण का आमीय गरल वर्षण। रजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता, प्रतियाता ब्रजम नेह स्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यमा। मातरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पतयश्च वाः, विचिन्वन्ते अपश्यन्तो मा कृढमं बन्धुसाध्वसम्। दृष्टं वनं कुस्मितं राकेशकररञ्जितं, यमुना नलिनलीलैजतरुपल्लवशोभितं। तदयातमाचिरं गोष्ठं शुश्रूषध्वं पतिं सतिः, क्रन्दन्ते वत्सा बालाश्च तान् पायाय तद्वत्। जब परमात्मा के केवल आनंद स्वरूप का अनुसंधान करते हैं तब हृदय में भगवान का प्रेम और संसार से वैराग्य उदय होता है। तो जो कहते हैं कि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति लक्ष्य है, उन सब के लिए भगवत भक्ति करना अनिवार्य है, क्योंकि प्रेम आनंद से होता है और जो आनंद के सिवाय होता है उससे जो पृथक होता है वह तो दुख होता है और दुख से वैराग्य होता है। तो भक्ति जो है वह सच्चिदानंदमय से आनंद प्रधान है। और सांख्य योग का जो विवेक है कि यह दृश्य और हम दृष्टा, वह चैतन्य प्रधान है। दृष्टा चैतन्य होता है और दृश्य जड़ होता है। देखने वाला जो है वो सचेतन होता है और जिसे देखता है वो सब जड़ होता है। तो जड़ से अपने आप को विभक्त करना, अलग करना, चैतन्य हो जाना और दुख से अपने आप को अलग करना, आनंद से जोड़ना है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब देखो, इसमें सूझबूझ की बात क्या है कि मैं आनंद हूँ ऐसा अनुसंधान नहीं करते। तो वह परमेश्वर जिसको हम पाना चाहते हैं वह आनंद है ऐसा अनुसंधान करते हैं। उधर वह चैतन्य है ऐसा अनुसंधान नहीं करते। मैं दृश्य का दृष्टा, जड़ का दृष्टा, स्वयं चैतन्य हूँ ऐसा अनुसंधान करते हैं, क्योंकि दूसरे को चैतन्य मानना केवल मान्यता हो जाएगी और अपने को आनंद मानने में पुरुषार्थ की हानि हो जाएगी। तुम खुद ही आनंद हो तो चाहते क्या क्यों हो? हाँ, जब भगवान का सभी जीव भगवान के स्वरूप है सच्चिदानंद, तो सभी सच्चिदानंद है, तो फिर उसे आनंद किस लिए चाहिए? पहले से ही भगवान ने उसको बनाया ही सच्चिदानंद है। तुम खुद ही आनंद हो तो चाहते क्यों? हमारे बड़े बड़े वेदांती महाराज 20-30 वर्ष से लगे हैं और बोलते हैं कि महाराज हमको यह अनुभव तो होता है कि हम चैतन्य रूप हैं, लेकिन हम आनंद रूप हैं, यह अनुभव नहीं होता। तो ये जरूरी है कि एक बार आनंद को प्राप्त करके और विवेक कर लिया जाए कि जिस आनंद को हम चाहते हैं वह कैसा है और एक बार पाने वाला कौन है, और इसका भी विवेक कर लिया जाए। और सत्ता की प्रधानता से योग साधना होती है। असंप्रज्ञात निर्विकल्प निर्बीज सन्मात्र होता है। तो यह सन्मात्र कैसा होता है कि यह समाधि बताती है। तो सत्ता की प्रधानता से योग, चेतनता की प्रधानता से विवेक और आनंद की प्रधानता से भक्ति भाव होता है। द्वारकाधीश भगवान की है। देखो, आनंद तो सृष्टि में सब चाहते हैं। ऐसा कौन है जो आनंद न चाहता हो? सबको आनंद चाहिए। नंद के आनंद वे सबको चाहिए नहीं चाहिए? चाहे भले ही कोई 5 साल से रगड़ कर रहा हो, नहीं हो पाए तो क्या रगड़ करना छोड़ देता है? क्या चाहिए? द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान ही कहते लगा रहे, द्वारकाधीश भगवान की कौन मना कर रहा है? तो आनंद सब चाहते हैं। और आनंद भी कौन सा चाहते हैं? संसार में जो दिखाई देने वाला जो आनंद है नहीं, वैसे जो भगवान का वास्तविक शरणागति का आनंद है उसको तो सब जानते नहीं हैं। उसको तो जो प्राप्त करता है भगवान की कृपा से उसी को अनुभव होता है। पर ये नंद के आनंद वाला जो आनंद है नहीं व्यवहार में, वो सबको मिल सकता है और इसको व्यक्ति प्राप्त करके और संसार में अपने आप को आनंदित दिखाता है। द्वारकाधीश भगवान की।
तो नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद। तो भगवान कहते हैं मेरे जन्मदिन पर गाता तो है नहीं है, चाहे 5 साल से रगड़ करे चाहे 50 साल से करे, पर उसने मेरा जन्मदिन, कितने जन्मदिन मेरे निकल गए, एक बार भी उसके घर से आवाज़ नहीं आई नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भय जय कन्हैया। तो मेरे जन्म की उसको प्रसन्नता ही नहीं होती है, और जिससे मेरे जन्म की प्रसन्नता होती है नहीं, उसके घर में मैं स्वयं बाल कृष्ण बन के प्रकट हो जाता हूँ, बोलो द्वारकाधीश। और जैसे आनंद ही नहीं, रूखा रूखा ही रहता है हमेशा, रूठा रूठा ही रहता है हमेशा। तो भगवान कहते हैं मैं भी बड़ा जसोदा मैया का बड़ा लाडला हूँ, ऐसे ही नहीं आ जाता हूँ गोद में, लिया बाजार से खरीद के द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जब ये सामान्य सा व्यवहार में मिलने वाला नंद के आनंद भय ही इतना कठिन है, तो सोचो भगवान की शरणागति को व्यक्त करने वाला वह आनंद कितना कठिन है। तो अगर हाथ उठाया जाए तो कि हम आनंद नहीं चाहते, तो एक भी हाथ ना उठे, पर चाहते तो सब हैं, सबको चाहिए, सब आनंद चाहते हैं। तो यह जो गोपियों का श्री कृष्ण की ओर आकृष्ट होना है, वह सच्चिदानंद परमार्थ रूप प्रभु की ओर आकृष्ट होना है। इसी आकर्षण का नाम प्रेम है। दिल खिंचता है कृष्ण की ओर, यह दिल का खिंचना, दुनिया के सब संबंधों को, वस्तुओं को छोड़कर कृष्ण की ओर दौड़ जाना, यही गोपियों का त्याग है। जैसे लोग अपनी इंद्रिय वृत्ति से बाहर के शब्द को छोड़कर बंसी ध्वनि सुनना चाहें, बाहर के स्पर्श को छोड़कर कृष्ण का स्पर्श करना चाहें, बाहर के रूप को छोड़कर कृष्ण के रूप को देखना चाहें, और बाहर के रस गंध को छोड़कर कृष्ण का रस गंध लेना चाहें, तो यह तो इंद्रिय वृत्तियों का बाहर की अपेक्षा से भीतर वाले कृष्ण के लिए उन्मुख होता है, और बाहर की चीज़ों को छोड़कर कृष्ण के पास जाना है। अर्थात यही जो आध्यात्मिक क्षेत्र में वृत्तियों का आनंदोन्मुख प्रवाह है, इसी का गोपियों के अभिसार के रूप में वर्णन किया गया है। अब बाहर का हमें छोड़ा ही नहीं जाता है। लेकिन एक मज़े की बात बता, मैं कन्हैया कह रहे, गोपी बताना मज़े की बात क्या है कि बाहर के कितने भी रस और गंध को ले लिया जाए, स्वाद को ले लिया जाए, और जब कृष्ण का नाम होता है, राम का नाम होता है, कथा में गूंजता है, तो उस रस की कीमत कोई रहती नहीं, 2 कौड़ी की भी नहीं रहती। अरे रहती है क्या? नहीं, उसके आकर्षण से इतना ललायत होता है कि सोचता है ये क्या रस है संसार में, रस तो यहाँ बरस रहा है, आजा। तो भगवान के रस को लेने के लिए और बाहर के, लेकिन पहले उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि पहले छोड़ दे। अब पहले खूब बाहर के रस से छक ले वे, तो फिर कृष्ण कहे अब तू बाहर का ही छक ले रे, अब हमारे पास मत आवे। द्वारकाधीश भगवान की जय। जा बाहर का छक ले और देखें कितनी देर तू रसीला बना रहता है बाहर के रस से। और नहीं तो कृष्ण का रस तो ऐसा है कि इतना करंट है कि देख, रस देख ले, और बाहर की वस्तुओं से तुझमें कितना रस है, अपना करंट दिखाना जरा ने। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो करंट दिखाए नहीं तो व्यक्ति लड़ते भी है नहीं, तो भी इतनी ज़ोर से जयकारा जितनी ज़ोर से हम बोल सके नहीं गोपी, उतनी ज़ोर से लड़ भी नहीं सकते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जा घर में घुस जा। तो उसके पास में वह आनंद है ही नहीं, वह चैतन्यता है ही नहीं, वह रस है ही नहीं, और ना ही उसके लायक बनने को, अपने आप को बनाने का प्रयास करता है। नहीं, बाहर के ही रस से संतुष्ट होकर के फिर संतुष्ट नहीं होता है। पर क्या करे कि जैसे सुनत सवे मन मुस्काई, अपने आप को थोड़ा सा संतुष्ट दिखाने के लिए बाहर से मुस्कुराने लगता है। अरे मैं तो बहुत रसीला हूँ, मेरे तो रोज़ रस में ही 10 उंगलियाँ घी में और सर कढ़ाई में है। अरे बहुत अच्छी बात है, पूरा कढ़ाई में सिकता रहे द्वारकाधीश भगवान की, कौन मना कर रहा है। फिर हमारे रस से क्यों ललायत हो रहा है, हमारे रस को चाटने के लिए क्यों ललायत है रे।
अरे लोगों के बाप दादे हमारे गणेश जी का 10 भुजी गणेश का खजाना लूट लूट के लोगों को धर गए, फिर भी उनको हमारा रस चाहिए। ये गणेश जी की 10 भुजी गणेश की महिमा है। बोले नहीं, पूरा खजाना भी लूट ले जाए नहीं गोपी, पर जो खजाना मेरा मेरे भक्तों के पास गोपी के पास है नहीं, वो उनको कभी नहीं मिल सकता दुष्टों को, कितना भी प्रयत्न कर लें। तो वो तो भक्तों के पास में है भगवान की कृपा से। तुझको चाहिए जा तटीय स्थान पर स्वामी जी के प्रसाद जूठिन को खाया, द्वारकाधीश भगवान कीजिए, उतना ही है तेरा अधिकार, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसी का गोपियों के अवसार के रूप में वर्णन किया गया है। तो इसीलिए कहा गोपी प्रेम की ध्वजा, ये सबसे ऊपर संसार में गोपी भगवान की ध्वजा है प्रेम की, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो इसी से श्रीधर स्वामी ने लिखा कि वस्तु तो निवृत्य सरेयम पश्चाध्यायी, वस्तुतः यह रास पश्चाध्यायी निवृत्ति परख है, यह भोग का वर्णन नहीं है। यह भोग का वर्णन नहीं है, योग का वर्णन है। यह राग का वर्णन नहीं है, वैराग्य का वर्णन है, यह संसार के स्वार्थ का वर्णन नहीं है, परमार्थ का वर्णन है। तो अब आओ, गोपियाँ श्री कृष्ण के पास पहुँची और यह महाराज प्रेम जो है ना, इसकी चाल बड़ी निराली होती है। अहेरिव गति प्रेमा और स्वभावा कुटिला भवेत और अतो हेतु रहेतुश्चा योनो मोहा उदश्चति। जैसे सांप टेढ़ी चाल से चलता है और प्रेम भी टेढ़ी चाल से चलता है, और टेढ़ी चाल से चलना भी क्या है, इसमें रस बढ़ाना है। इसलिए इसमें प्रत्येक क्रिया रस बढ़ाने वाली होती है, दुख बढ़ाने वाली नहीं। और रस कैसे बढ़े, तो रस थोड़ा खींचा खींची में बढ़ता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। जो अगर कोई इस रस को अगर जबरन खींचना चाहे नहीं तो और बढ़ जाता है। अरे खींच ले, चैलेंज दे करके कहती है गोपी। हाँ, चैलेंज देकर कहती है, कितना तेरे बाप में पावर है, मैया का कितना दूध पिया, खींच ले। द्वारकाधीश भगवान की जय। और फिर भी रस हमारा बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, फिर क्या कर ले और तुझे एक बूंद भी नहीं मिले। तो यह संसार राग का वर्णन नहीं है, वैराग्य का वर्णन है। तो जैसे सांप टेढ़ी चाल से चलता है और प्रेम भी टेढ़ी चाल से चलता है, और टेढ़ी चाल से चलना भी क्या है, इसमें रस बढ़ता है, घटता नहीं है। ये राम नाम का रस कभी घटता है क्या जीवन में आने के बाद में? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अरे वस्तु अमोल के दी मेरे सत्य गुरु, वस्तु अमोल के दी मेरे सत्य गुरु। कृपा करे अपनायो, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो रस थोड़ा थोड़ा खींचा खींची से बढ़ता है। जितना खींचा खींची करता है नहीं, उतना और बढ़ता है। वो सोचता है कि नहीं कोई राम नाम लेना छोड़ देवे, नहीं और बढ़ता है। पर यह बात मालूम पड़े कि वह खींचा खींची रस वृद्धि के लिए है, उल्टा चल रहा है। रे हम तो चलते ही टेढ़े हैं, तो हमसे तो जो सीधा चलता है नहीं वही मुकाबला कर सकता है। भगवान कहते हैं टेढ़े चलने वाले को तो मैं बहुत टेढ़ा हूँ। फिर तो हृदय में एक साथ ही प्रेम भी रहे और द्वेष भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। या तो प्रेम ही कर ले सबसे या द्वेष कर ले। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो द्वेष करने वाला कभी भी किसी से प्रेम कर ही नहीं सकता है। किसी एक से भी यदि उसको द्वेष है नहीं तो वह किसी से भी प्रेम नहीं कर सकता है। और यदि एक परमात्मा से प्रेम हो जावे तो फिर सबसे प्रेम हो जावे, किसी से द्वेष होवे ही नहीं। चाहे कोई लाख कोशिश करे द्वेष नहीं होवे। और जब द्वेष नहीं होवे तो रस लबालब भरा ही रहे। द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ हाँ, द्वेष की एक्टिंग करना अलग बात है। तेरे पे भी आता है एक्टिंग करना, तो हम पे तेरे से ज़्यादा बढ़िया आता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। हम पे आता है नहीं तेरे से ज़्यादा बढ़िया। तो प्रेम और दुख तो एक साथ हृदय में रह सकते हैं,
क्योंकि दुख का प्रेम विरोधी नहीं है। हाँ, दुख तो हमारे पास भी है। क्यों है दुख? क्योंकि अपने प्रियतम से विरह का दुख होता ही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। और भगवान से जो विरह का जो दुख है नहीं, वह ऐसा सात्विकी दुख तो बड़े बड़े महात्मा भी चाहते हैं कि हमें हो। जो हमारा प्रियतम है कन्हैया कृष्ण गोविंद गोपाल, और वह हमें कब मिलेगा, कब इस संसार के झंझटों से हमें छुटकारा दिलाएगा, अपनी शरण में लेकर के अपने रास मंडल में हमें नचाएगा। और नहीं तो हम इसी संसार में बेवजह नाच रहे हैं माया के खिलौने बन करके। तो वह प्रभु कब कृपा करेगा? तो इसका दुख तो हमको होता ही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। तो कभी कभी हम अपने प्रियतम को सुख पहुंचाने के लिए भी बहुत दुखी हो जाते हैं, और कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि किस प्रकार से हम अपने भगवान की सेवा कर सकें, कथा कर सकें, और नहीं कर पाते उस प्रकार से तो दुखी भी हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उसमें भी यह नहीं कहा यह कि हमारे हाथ का बनाया नहीं खाया, यह प्रेम का लक्षण नहीं है। प्रेम का लक्षण यह है कि हमारे हाथ के भोजन के बिना उनको स्वाद नहीं आता है। बोलो द्वारका, बाजार के भोजन में हमारे कन्हैया को स्वाद आता नहीं है। अपने घर में नॉन मिर्च की रोटी बनाओ तो वो भी भगवान को बहुत अच्छी लगती है। तो हमारे हाथ का भोजन उन्होंने नहीं किया, इसमें अहम भाव आया और उनको तृप्ति नहीं हुई, इसमें उनके सुख का ख्याल हुआ। कोई आवश्यक नहीं कि हम अपने हाथ से बनाएं तभी भगवान को अच्छा लगे। नहीं, उनको जैसा अच्छा लगता है नहीं वैसा मुझे करना चाहिए। अब उनको हाथ से बना अच्छा लगता है तो ठीक है, और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, जैसा उन्हें अच्छा लगता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो प्रेम तो उसके सुख का ख्याल ही होता है, अपने प्रियतम के सुख का ख्याल है नहीं, वही प्रेम है। और अपने सुख का जो ख्याल है वह कोई प्रेम थोड़ी है, वह तो स्वार्थ सभी जानते हैं। अपना ध्यान रखना तो सब बड़े कुशल है, हित अनित पशु पक्षी जाना, मनुष्य तो विवेक निधाना। तो प्रेम स्थिति बड़ी विचित्र है। प्रेम में सेवा का अभिमान नहीं होता, प्रेम में अपनी तृप्ति पर ध्यान नहीं होता, प्रेम में अपने प्रियतम की तृप्ति पर ध्यान होता है। इसमें प्रेमी को गर्मा गर्म भोजन भी प्रेम है, और साथ में फ्रिज का ठंडा पानी रहना भी प्रेम है। गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज गर्मी, द्वारकाधीश भगवान की जय। तो नारायण, तो श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और ऐसा अमृत का लोभ दिया गोपियों की, आओ हम तुम्हारे बिना दुखी हैं, तुम्हारे बिना प्राण तड़फड़ा रहे हैं, तुम्हारे बिना क्षण क्षण काटते हैं। और जब गोपियाँ आ गईं तो बोले अच्छा और थोड़ा ठंडा लिया तो थोड़ा गर्म भी ले लो। द्वारकाधीश भगवान की जय। अवदर बदताम श्रेष्ठो बाच पैशेर विमोहयन। सुखदेव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण बंसी भरी बजाने में निपुण नहीं है। बदताम श्रेष्ठो, बोलने वाले जितने भी व्यास पराशर आदि उनमें भी श्रेष्ठ हैं। तो कैसी वाणी बोले? प्रेम की वाणी भी बोले और रुक्षता की भी। हाँ, भगवान की वाणी में विशेषता क्या है कि भगवान ने कहीं नहीं कहा कि ऐसा कि केवल मीठा ही मीठा बोलना चाहिए, नहीं, प्रेम की वाणी भी बोले और रुक्षता की भी। करील वृक्ष कूप जल खारी। तो कैसी वाणी बोले कि प्रेम की वाणी भी बोले और रुक्षता की भी। और बचपन में एक पत्रिका पढ़ते थे, उसका नाम था मतवाला, कलकत्ते से निकलती थी। उस पर लिखा रहता था कि अमिय गरल ससी सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, और पीते हैं जो साधक उनको प्यारा है मतवाला। ये दौरे रस जिसमें भरे अमृत भी, विष भी, राग भी, विराग भी, चंद्रामृत और सूर्य ताप भी, ऐसा है यह मतवाला पत्र। यानी भगवान की सृष्टि में जो कुछ भी है सब स्वीकार है। जो सूर्य भगवान का ताप है नहीं, वो भी हमारे लिए हमारे कन्हैया का रस है, सहन कर लो। और चंद्रमा की शीतल किरणें हैं नहीं, वो भी हमारे लिए भगवान का रस है, उसे भी पी लो। द्वारकाधीश भगवान की जय। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंद
गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना। तो ऐसी वाणी बोले श्री कृष्ण, अवदद वदताम श्रेष्ठो बाच पैशेर विमोहन। उनकी वाणी में ऐसे अवयव हैं, ऐसे हिस्से हैं कि उनको सुनकर के आदमी मोह में पड़ जाए। तो आपको पहली बात सुनाई कि मोह क्या, कि स्वागतम वो महाभागा, आइए आइए भाग्यवती गोपियों पधारिए, तुम्हारे दर्शन से हम धन्य धन्य हो गए। भला कैसे पधारी? भला माने बिना निमंत्रण के पधारी, बिना बुलाई कैसे पधारी, माने कहाँ से टपक पड़ी। जैसे सवेरे भगवान कहते बताना गोपी जरा ने उदाहरण दे करके, तो सवेरे जब मैं निकलती हूँ नहीं कन्हैया, तो बड़े बड़े जो है विद्वान लोग जो है नहीं दर्शन करने के लिए बिना नहाए धोए ही और बैठ जाते हैं। बोले हमको दर्शन करने हैं। क्यों करने हैं? उनसे पूछे कोई क्यों करने हैं भाई? मेरे अंदर तुमको कन्हैया दिख रहा है, द्वारकाधीश दिख रहा है। बोले नहीं उसको तुम देखना ही नहीं चाहते। तो हम तो ये देखना चाहते हैं कि वो शैतान कहाँ है जो हमारे ऊपर आँख टेढ़ी कर दी है, द्वारकाधीश भगवान की। तो भाई वो शैतान तो संसार में कहीं नहीं है ही नहीं, कहीं भगवान ने बनाया ही नहीं है। वो तो तुम्हारे मन का केवल एक भ्रम है। सब जगह भगवान श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया राजा रामचंद्र भगवान शिव शंकर भगवान ही कण कण में समाये हुए हैं। वो शैतान कहीं नहीं है। वो तो तुम्हारे अपने कर्मों की जो कलुषता है नहीं, वही तुम्हारे मस्तक पर भ्रम बन करके छा गई है और तुम्हें लगता है कि शैतान कहाँ है, शैतान कहाँ है। तो कभी कभी भगवान कहते नहीं तो हम भी अभिनय करके बता देते हैं, हाँ हो सकता है तुम्हें ऐसा अभिनय से ऐसा लग जावे कि हाँ शैतान है द्वारकाधीश होगा, क्योंकि कांटों की बाढ़ लगाना भी आवश्यक होती है। गुलाब के बगीचे में, कमल के बगीचे में और कांटों की बाढ़ लगानी भी आवश्यक है। इसलिए सब जगह शैतान कहीं नहीं है। ऐसे राम की कहानी में रावण कहीं नहीं है, पर रावण क्यों बनाया गया? जिससे राम के प्रेम को सहजता से कोई लूट न लेवे, राम की कृपा को, राम के अनुग्रह को कोई लूट नहीं लेवे। कृष्ण की कथा में और महाभारत क्यों आता है कि जिससे कोई कृष्ण के गोपियों के प्रेम को और खिलवाड़ न समझ लेवे, द्वारकाधीश भगवान की। तो इसलिए उसमें शैतान कहीं नहीं है, पर उनको लगता है तो इस प्रकार से दीवाने होकर के अपने घर के सभी कामों को छोड़ के जैसे वो बैठ जाते नहीं कि शैतान कहाँ है, शैतान कहाँ है। ऐसे ही गोपियाँ भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। भक्त लोग बैठते हैं कि भगवान कहाँ है, और भगवान जब देखते हैं कि भगवान तो कहता है मैं तो तेरे हृदय में ही बैठा हूँ, मुँह को काट उड़े बंदे। तो किसको मिलता है? जो ढूंढता है उसको मिलता है। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैंट, और जो देख के भी अनदेखा कर देते हैं उनको कहाँ से फिर भगवान मिले। तो भगवान ने कहा, तो मोह के बारे में बताते हुए आगे वर्णन करते हैं कि भगवान ने कहा कहाँ से टपक पड़ी और प्रियम किम करवाणी वा, आपकी क्या सेवा करें। नहीं कि क्या सेवा करने के लिए बुलाया है, नाचने के लिए बुलाया, गाने के लिए बुलाया, बजा। जैसे हम पूछते हैं नहीं, हाँ हम आपकी क्या सेवा करें, इतने बड़े बड़े विद्वान हमारे दर्शन के लिए सवेरे से बैठ जाते हैं, हम आपकी क्या। तो बोले बस थोड़ा सा टेढ़ा देख के हमें दो चार गालियाँ दे लो। अच्छा ठीक है, हम ऐसा भी अभिनय कर सकते हैं। क्या हुआ? तेरे को प्रसन्नता होनी चाहिए भाई। प्रतिपक्ष का समय चल रहा है, तुझे ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप को थोड़ी सी गाली मिल जाए तो अब उतर जाए किसी तो कोई बात नहीं, गाली ले जा भैया, परेशान मत हो, दुखी मत हो, जैसे तेरे को इच्छा हो वैसा कर ले, गाली ले जा थोड़ी सी। पर हमारे कन्हैया की तरफ आंख मत उठाना। हाँ, आपकी क्या सेवा के लिए बुलाया? बजाने के लिए बुलाया और चांदनी का आनंद लेने के। इसी प्रकार से भगवान ने गोपियों से कहा बुलाया। आप पूछते हैं क्या सेवा करूं? बोलो, गाली दूं आप? किसी जैसे मैं कहते हो नहीं, भगवान कहते हैं कैसे कहते हैं वो भी, हाँ गाली दो इनको। भगवान कहते हैं हाँ दे ले, थोड़ी सी दो चार गाली दे दो। अच्छा ठीक है। तो अरे भाई, बहुत सी नारियों के बीच में एक नट की जो सेवा करनी चाहिए सो सेवा करो, रास लीला करो। गोपियों ने कहा, मन से अपने से भावना व्यक्त की कि आप रासलीला करो। ब्रजश्यानामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। भगवान ने कहा अरे बाबा, ब्रज में कुशल मंगल तो है ना,
किसी संकट में पड़कर तो नहीं आई हो, आने का कारण बताओ, इसका भी अर्थ बदल देते हैं, पर उसको पीछे सुनाएंगे। और रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? गांव में तो सब अच्छा है, समझ में नहीं आता रात के समय क्यों आई आप लोग। जैसे हम कहते हैं ना, सवेरे सवेरे अपने संध्या वंदन ध्यान भजन छोड़ करके और क्यों बैठ गए भैया? द्वारकाधीश भगवान की जय। तो श्री कृष्ण सोचते हैं कि गोपी तो सब कुछ छोड़कर आ गई, अब श्री कृष्ण यदि तुरंत उनसे मिल जाएं और दुनिया में अगर रासलीला गाई जाए, लिखी जाए, तो यही लिखा जाएगा कि गोपियां घर छोड़कर आईं और कृष्ण उनके साथ ता था तई नृत्य करने लगे। तो इससे कैसे मालूम पड़ेगा कि गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है। और असल रासलीला तो इसलिए प्रकट की गई कि जैसे सीता जी को त्याग देने पर भी सीता का प्रेम राम के प्रति तनिक भी कम नहीं हुआ, जैसे जुआ में दाव पर लगा देने पर भी द्रौपदी का प्रेम पांडवों के प्रति नहीं छूटा, जैसे नल द्वारा दमयंती को छोड़ देने पर भी दमयंती के मन में कुछ कड़वा भाव नहीं आया। माने अपमान के समय, त्याग के समय, संकट के समय दुख सहकर भी जब प्रेम बढ़ता है, कैसे दुख सह करके भी जब प्रेम बढ़ता है, राजा रामचंद्र की जय, कृष्ण की जय। तो क्या कोई ऐस मौज करने वाला कायर व्यक्ति भगवान की जय जयकार कर सकता है, जिसकी इंद्रियां इतनी लोलुप हैं कि वो विषय भोग के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता है, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में आलस भी नहीं त्याग सकता है, वो क्या कृष्ण से प्रेम करेगा? और वो जो कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकता, वो किसी से भी प्रेम नहीं कर सकता, वो मनुष्य कहलाने लायक है ही नहीं। तो उस संकट के समय दुख सहकर जो प्रेम बढ़ता है, उस प्रेम में वेग है, उस प्रेम में शक्ति है, और जो प्रेम मन की अनुकूलता प्राप्त करके बढ़ता है कि मेरे मन माफिक सब होना चाहिए। वो कोई प्रेम थोड़ी है, वो तो क्या है कि जैसे वेश्या कहती है ना, मेरे मन माफिक सब होना चाहिए तो मैं तेरे मन माफिक कर दूं। वो तो अपने ग्राहक को प्रसन्न करने वाली बात हुई, वो भगवान का और भक्त का प्रेम नहीं है। तो मन की प्रतिकूलता होने पर घट जाता है। तो संसार का प्रेम ऐसा ही होता है नायक नायिका का, कि अगर उनके मन माफिक फूल दे दिया, उसके मन माफिक तोहफा दे दिया तो उसका प्रेम है, और नहीं दिया तो तू अपने घर में अपने घर खुशी दूसरा पकड़ूंगी, है नहीं। लेकिन भगवान का प्रेम ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमारे अनुकूल स्थिति नहीं बनाई तो प्रतिकूल बनाई तो क्या हम भगवान की कथा नहीं कर सकें, नहीं गा सकें? अरे चैलेंज से कितने भी दुष्ट बैठे हों आसपास, कितने भी हम नरक कुंड में बैठे हों, उसके बाद में जयकारा है वीर बजरंगी, हर हर महादेव, राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण भगवान के, द्वारकाधीश भगवान की जय, जग गणेश जग गजानन। तो इस प्रकार से भगवान की जय जयकार जो है नहीं, वो कौन कर सकता है? जिसके हृदय में भगवान की श्रद्धा और विश्वास है। कायर नहीं कर सकता है। जो संसार के विषयों से हार गया है, एक क्षण भी दूसरे व्यक्ति के सहारे के बिना रह नहीं सकता है, वो क्या संसार में भगवान के नाम के प्रचार प्रसार को करेगा? वो केवल लूट सकता है मंदिरों को, वो भगवान के सेवा शुश्रूषा नहीं कर सकता है, इसलिए उसे बनाया ही नहीं भगवान ने। तो कैसे भी इसी प्रकार श्री कृष्ण को यह जाहिर करना था कि देख लो गोपियां हमसे कितना प्रेम करती हैं, है किसी में दम जो गोपियों के प्रेम को चैलेंज कर देवे? तो कैसे भी गोपियों का प्रेम संसार में प्रकट होना चाहिए, और केवल ये नहीं कि मुझसे प्रेम करती हैं ये छुपा रही बात, नहीं नहीं, मैं प्रत्यक्ष में कामदेव को भी बिठाल करके और फिर लीला करूं, प्रत्यक्ष में गोपियों के प्रेम की और प्रदर्शन करूं कि रे कामदेव भी बैठा हुआ है। मेरी तो बहुत दूर की बात है, मेरे गोपी के मन में भी अगर काम जगा दे तो तू कह जो कर दो, बोल, मैं तेरी शरणागत ले लूँ। भगवान ने कहा कामदेव की अगर मेरी गोपी के मन में भी काम जग जावे तो यही रास के प्रसंग में श्री कृष्ण की कड़वी वाणी और करनी का रहस्य है। कैसी वाणी? कड़वी वाणी। क्यों? क्योंकि भगवान गोपी से क्या कह रहे हैं? क्यों आई हो? अपन ने बुलाया और फिर कह रहे क्यों आई हो? ऐसे ही संसार में भक्तों को कष्ट मिलता है तो लोग सोचते हैं अरे क्या भगवान कुछ नहीं दिख, अरे नहीं, तुझे पता ही नहीं है, ये प्रेम की परिपक्वता हो रही है।
अभी जानता ही नहीं है। तो प्रेम, जिसने प्रेम किया नहीं है वो प्रेम के पथ पर क्या चलना जाने। जरा सी एक ठोकर लगी नहीं कि लौट के वापस गया नहीं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। ये शेरों के चलने का मार्ग है कि कुत्ते और भेड़ नहीं चल सकते हैं इस भक्ति मार्ग पर। ये शंकराचार्य जी चलते हैं, वल्लभाचार्य जी चलते हैं, जो नंगे पैर और घूम घूम करके और फिर सब संसार में और भगवत भाव को जगाते हैं और अपनी संस्कृति की रक्षा करते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। ये कायरों का काम नहीं है। तो ये नहीं, उनके हृदय में क्या है, कितना प्रेम है और उसको दिखाने की बात है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, न पार ये हम निर्बद्या संयोजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधा युशापिया। यदि हम जीव से, ब्रह्म अविनाशी जीव से तुम्हारी सेवा करें तो अभी तुम्हारी सेवा से उरण नहीं हो सकते। ये भी जीवन से। कैसे जीवन से? कि मैं अपने ब्रह्म अविनाशी जो मेरा शाश्वत जीवन है उससे भी मैं तुम्हारी हमेशा अनंत रहने वाला, उससे भी मैं, भगवान ने कहा गोपियों की सेवा करो नहीं तो अभी उरण नहीं हो सकता। लेकिन और तो नहीं जानते हैं ना कि श्री कृष्ण गोपियों के ऋणी हैं, कोई नहीं जानता है। तो भगवान ने कहा मैं प्रत्यक्ष में दिखा देता हूँ। तो श्री कृष्ण चाहते हैं कि सब जान जाएं कि कितना प्रेम होने पर गोपियों के वे ऋणी हो गए। कितना प्रेम किया गोपियों ने तब ऋणी हो गए। तो गोपियों का प्रेम धरती पर प्रकट हो इसके लिए वे बोले, अरे गोपियों, यह तुम्हारा आगमन तो अस्थानीय है, माने अयुक्त है, ठीक मौके पर नहीं आई। अस्थानीय क्यों? तो बोले रजन्येसा घोर रूपा घोर सप्तन्य सेविता और प्रतियाता ब्रजमनेयम स्थेयम स्त्रीवी सुमध्यमा। कि एक तो रात्रि है और वह भी भयंकर है, ऐसा रजनी तत्रापि घोर रूपा, बड़ी बड़ी घोर सत्य निषेविता। और इसमें भी जो घोर प्राणी हैं, भूत प्रेत शंकर जी के गण, सर्प बिच्छू भेड़िए गीदड़, हाँ ये हमारे आसपास भी रहते नहीं सब। तो सब जो दिन भर छिपे रहते हैं वह सबके सब रात में निकल आते हैं। इसलिए तुम अपने घर को लौट जाओ। गोपी ने उदाहरण देखो, हाँ हमारे बराबर में मुल्ली पंडित रहते नहीं तो 50 अध्याय और 18 अध्याय रोज करने के लिए बोलता है, हाँ। और उसके घर के सब जो है रात में जगते हैं, दिन में सोते रहते हैं। ये पंडितों का हाल है द्वारकाधीश भगवान की। एक हमारा सीताराम पंडित है पड़ोस में, हाँ। और उसने रमण कर करके 5 कन्याएं प्रकट की, धन्यवाद है उसके लिए। और पर वो भगवान का जयकारा नहीं कर सकता अभी भी। तो वो रात में जगते हैं और दिन में वो सोते रहते हैं। दिन में उसका कहीं पता नहीं लगता कहाँ सीताराम सटक गए, थाली लोटा पटक गई। दिन में नहीं दिखते, रात में दिखते हैं। तो स्त्रियों को प्रतियाता ब्रजमनेय स्थेयम स्त्रीवी सुमध्यमा, स्त्रियों को रात के समय जंगल में नहीं रहना चाहिए। वो भी तुम लोग कोई साधारण स्त्री नहीं हो, सुमध्यमा, बड़ी सुंदरी हो, तुम्हारा मध्य भाग बड़ा सुंदर है। जैसे मैं गोपी कहती हूँ नहीं, हाँ भेज दे हमारे पास में, उसके थन बड़े सुंदर हैं, बड़ा दूध भरा हुआ है। ऐसे ही भगवान ने कहा ये ब्रजभाषा ऐसी है। चाहिए नहीं भगवान को कुछ भी, गोपी को कुछ नहीं चाहिए। पर क्या करें, अभी बताया नहीं, लोगों को इन्हें इच्छा होती है कि थोड़ा सा देखें शैतान कहाँ है तो अभिनय करके बता दें भाई कहाँ है, काम कहाँ है, क्रोध कहाँ है, थोड़ा बताना चाहिए नहीं। उससे हमारे कथा का श्रृंगार होता है। क्योंकि कामदेव को बिठाला नहीं भगवान ने और नकली क्रोध भी प्रकट किया, तो उससे भी भगवान, लोग भी सबको बिठा लिया, रास लीला में सबको बिठा लिया। बोले सब बैठ के देखो और कुछ तुम्हारी करनी चल सकती है तो चला लो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान ने कहा बड़ी सुंदरी हो, तुम्हारा मध्य भाग बड़ा सुंदर है और मध्य भाग के सौंदर्य का अभिप्राय है सर्वांग सौंदर्य। तो जैसे किसी को कहे तुम्हारी आंखें सुंदर हैं तो उसका मतलब है वह पूर्ण सुंदर ही है। और मध्य भाग का हाथ तो क्या ऊपर नीचे क्या गंदी है क्या? नहीं, सब सुंदर ही है। जब उसके थानी इतने बढ़िया हैं तो वह गोपी तो बढ़िया दुधारू गैया है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो प्रतियात ब्रज नियम स्थेयम स्त्रीवी सुमध्यमा, हे सुमध्यमा आप तो बड़ी सुंदर हो, रात्रि में यहाँ क्यों? तो मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतयश्चिवा और विचिन्वंती अपश्यंतो माँ कृणवम बंधु साधुसम। और तुमको मालूम नहीं, भगवान ने कहा तुम्हारे भाई ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे पिता ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे पुत्र ढूंढ रहे हैं, तुम्हारी माताएं ढूंढ रही हैं, तुम्हारे पति तुमको ढूंढ रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, जाओ चली जाओ अभी,
ऐसे कड़वा भगवान ने बोला। अब कोई नायक ऐसा कह सकता है, नायिका उससे मिलने के लिए आवे अपनी चल करके, तो नायक उसको चिपटा ही लेवे सीधा सीधा, नो कहेगा कि नहीं अपने पति के पास जाओ। द्वारकाधीश भगवान की, पर नहीं, ये भगवान की धर्म की लीला चल रही है, कोई अधर्म की लीला नहीं चल रही है। भगवान का नहीं, जाओ। विचिन्वन्ते अपश्यन्तो माँ क्रडम बंधु साधुसम, अपने भाई बंधुओं को दुख पहुँचाए ये तो आवश्यक नहीं है ना कि आप लोग यहाँ चली आई और आपके पिता भाई पुत्र सब दुखी हो रहे हैं, जाओ। अब देखो, पहले श्लोक में तो कहा कि गोपियों के आने की हमारी कोई जानकारी नहीं है, हमें नहीं पता क्यों आई हो तुम। और माँ ने पहले यह प्रकट किया कि तुम्हारी जानकारी में नहीं, तुम हमारी जानकारी में नहीं आई हो, अर्थात पहले तो अपना प्रणय निमंत्रण वापस ले लिया, यानी हमने नहीं बुलाया तुम्हें। और फिर उनको डराया कि रात में क्यों निकली। इसीलिए कहा भगवान की भक्ति जो है नहीं, वो भी कृष्ण स्वरूप की भक्ति बड़ी टेढ़ी खीर है, बड़े बड़े हार मान जाते हैं, इसलिए दूसरे देवताओं के पास चले जाते हैं। बोले ये रूप हमको पसंद नहीं आता है, ये तो बहुत ठुकता है और बहुत बजाता है। तो भगवान ने राम रूप में भी कह दिया, करऊँ सद्यते ही साधु समाना, मार मार के साधु बना देता हूँ, तब मैं अपने लायक बना लेता हूँ, नहीं तब प्रेम करता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और लोग कह नहीं वो तो कड़वा है, कड़वा है तो जिसको कड़वी दवाई पीनी नहीं आती है नहीं, उसको निरोग होना भी संभव नहीं है। निरोग होना है तो कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। संसार से निरोग हो जाए और कृष्ण में निरोध हो जाए, यही दशम स्कंद की लीला है। और इस दस स्कंद निरोध कहाँ हो जाए कि अपने हृदय में भगवान का निरोध हो जावे, तो ये भगवान के जो रास पंचाध्यायी भगवान का हृदय है। बोलो द्वारकाधीश, इस हृदय में भगवान हैं, उसके हमको अनुभव हो जावे। जैसे गीता भगवान ने कहा मैं सबके हृदय में हूँ, ये हमको अनुभव हो जावे। ऐसा अनुभव प्रत्यक्ष में कराने के लिए भगवान ने और रासलीला प्रकट करी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। माने पहले ये प्रकट किया कि तुम हमारी जानकारी में नहीं आई हो, अर्थात पहले तो अपना प्रणय निमंत्रण वापस ले लिया। फिर उनको डराया कि रात में क्यों निकली, भूत प्रेत पिशाच चोर हैं, सर्प हैं, तुम्हारे लिए बहुत भय है। और तीसरी बात ये कही कि तुम्हारे घर के जो लोग हैं वे व्याकुल हो रहे हैं। विचिन्वन्ति अपश्यन्तो माँ क्रडवम बंधु सादृशम, तुम्हारे घर में न देख कर वे ढूंढ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। भला हमारी दृष्टि यहाँ वहाँ तक पहुँचती है, तुम लोगों को तो पाँव के नीचे तिनका भी नहीं सूझता है। अरे तुम तो ऐसे दौड़ी चली आई जैसे तुम्हारे पाँव में अगर तिनका भी लगे तुम्हें दिखा ही नहीं। और हकीकत में गोपी जब भगवान के लिए दौड़ के आई तो उसने नहीं देखा कि तिनका पड़ा है, कि कांच पड़ा है, कि कूड़ा पड़ा है, क्या पड़ा, उसने देखा ही नहीं। और लोग सवेरे ही उठ करके हम देखते हैं बराबर में ही अपने में पूछना में, ये सवेरे उठ के नाली को देखे और फिर कहे मैं तो द्वारकाधीश की मंगला, और जिसे द्वारकाधीश की मंगला करनी वो नाली देखे सवेरे से उठ करके। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। पर नहीं, तो विचिन्वन्ते अपश्यन्तो माँ क्रडवम बंधु साध्वसम, तुम्हारे घर में ना देख कर वे ढूंढ रहे हैं तुम्हें, और मैं देख रहा हूँ। भला हमारी दृष्टि वहाँ तक पहुँचती है, तुम लोगों को तो पाँव के नीचे तनका नहीं सूझता, नीचे तिनका तक नहीं सूझता, और हमको तो वहाँ तक का सूझता है कि तुम्हारे घर वाले डर डर के कि हाय हाय बड़ी बदनामी हो जाएगी, हमारे घर की बहू बेटी कहाँ चली गई, घर में तुम्हें रात में नहीं देखकर ढूंढ रहे हैं इधर उधर। भगवान क्यों तुम उनके चित्त में भय उत्पन्न करती हो, अपने भाई बंधुओं का ख्याल करो। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रज्जितम, यमुना नलिन लीलैजा तरुपल्लव शोभितम, तदयादमाचिरम गोष्ठम सुष्टु सद्वम पतिन सती क्रंदंती बत्सा बालाश्चा तान पायत धुयत। अब गोपियों को सामने देखा न जाए भगवान की तरफ, ऐसा भगवान ने व्यवहार किया कि आमंत्रण तो हो गया अलग, आमंत्रण की जानकारी भी नहीं और शरीर का भय दिखा रहे हैं। क्या गोपियों में श्री कृष्ण का प्रेम नहीं है? बिना प्रेम के ही उनके पास आई हैं, बिना भगवान की मर्जी के चली आई हैं? नहीं नहीं, अरे उनका विश्वास तो यह है कि हम तो श्री कृष्ण से कम प्रेम करती हैं, वही हमसे ज़्यादा प्रेम करती हैं। और हकीकत में भगवान ही सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। हम कर ही नहीं सकते 24 घंटे प्रेम, पर भगवान हमारा 24 घंटे ध्यान रखते हैं। नहीं रखे तो कोई और थोड़ी रखता है दूसरा।
भगवान ही सबका 24 घंटे ध्यान रखते हैं, और हम तो 4 मिनट भी भगवान का गान नहीं कर पाते। एक हनुमान चालीसा भी पढ़ना पड़े तो हमें आफत आ जाती है, मैया मर जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और अगर भोजन के लिए निमंत्रण मिल जाए तो फिर बात ही क्या है, फिर तो कहाँ गया हनुमान चालीसा, कहाँ गया गीता भागवत, सब छोड़ करके हम गोरखपुर भग जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। हमारे बराबर मुरली पंडित है नहीं, कनागतों में गोरखपुर भग जाता है, एक कलकत्ता भग जाता है भोजन के लिए। अपने यमुना मैया द्वारकाधीश के शरण छोड़ करके जगह जगह भागते डोलते हैं, किस लिए? भोजन के लिए। कहीं से भी भोजन मिले बढ़िया, और वो भोजन करते करते शरीर जो है पुष्ट तो होता नहीं, बूढ़ा ही हो जाता है आखिर में। हाँ, बड़े बड़े को देखा हमने, इतना घी खाया जवानी में इतना, लेकिन जब बुढ़ापे में लाठी टेक के चलते तो शर्म नहीं आती, कहते हुए इतना घी खाया, अब कहाँ गया अरे घी तेरा? अगर इतना घी खाया तो अब लाठी लेके क्यों चलता है? उससे बढ़िया तो जिसने घी नहीं खाया वो ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ, वे तेरे को तो सोच में जाने में भी और बड़ी परेशानी आती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अगर बैठ जाए तो उठाने के लिए और चाहिए दो। तो प्रेम में मन में जब कल्पना हो जाए कि हमारा प्रेम तो बहुत ज़्यादा है, उनका कम है, तो यह प्रेम मार्ग का उल्टा मार्ग। हनुमान जी ने बताया, जब जानकी मैया ने कहा कि अपने प्रेम के बारे में कि मेरे तो को तो जो है कबहू नैनमम शीतल ताता हुई नरक्षामृत गाता, और कहते कहते उनकी आंखें भराई, बचन न आव नैन भरे बारी, आ नाथ निपट बिसारी। तो देख परम आकुल सीता, बोला कपमृत बचन विनीता। तो हनुमान जी ने कहा, नहीं माता, मैंने देख लिया आप राम जी को कितना प्रेम करती हैं, आप हर समय उन्हीं का ध्यान करती रहती हैं, मैंने देख लिया। आप उनके अलावा किसी का ध्यान नहीं करती, मैंने देख लिया। लेकिन शायद आपको इस बात का अनुभव नहीं है कि मेरे प्रभु आपसे कितना प्रेम करते हैं। देख परम आकुल सीता, बोला कपमृत बचन विनीता, मात कुशल प्रभु अनुसमेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। आप तो यहाँ पर अपने दुख से दुखी हो रही हैं, लेकिन राम जी तो तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, आपके दुख से वहाँ दुखी हो रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी मानो जियऊना, अरे तुम ते प्रेम राम के दूना। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। तुम ते प्रेम राम के दूना। हमारे स्वामी को कोई कह दे कि प्रेम नहीं करते, अरे ऐसा हम सुन ले, धिक्कार है। ऐसा कोई है ही नहीं जिससे राम प्रेम नहीं करते, कृष्ण प्रेम नहीं करते, भगवान प्रेम नहीं करते, जिससे उनका काम ही सबसे प्रेम करना, पालन करना है, सबका कल्याण करना। और प्रेम का सीधा मार्ग यह है कि उनका प्रेम बहुत ज़्यादा है, हमारा कम है। ये सब जीवन, ये हम अपने सामान्य मनुष्य जीवन में देख सकते हैं कि ये शरीर किसने दिया, ब्राह्मण का कुल किसने दिया, ये हमें बोलने के लिए वाणी ज्ञान किसने दिया, जीने के लिए सामग्री धन संपत्ति किसने दी, लोगों का साथ किसने दिया, परिवार किसने दिया, और हमने क्या दिया? एक जरा सा हम एक लड्डू का भोग लगा दें में तो बता कितने गुण गाँव, लड्डू उनको भोग लगे। और गणेश जी भी कहें कि अरे यार मेरी मैया के पास में कोई कमी नहीं, और मैं तो खुद लड्डू बांटने के लिए बैठा हूँ, कोई लेने के लिए तो बैठा नहीं हूँ। सूंड में लगा ही रखता हूँ, जो आवे उसको अंधेन को आँख देख, कोड़न को काया, सबको देता ही रहता हूँ। और बनावे, और फिर देखो, और गणेश जी भी बोले देखो इनकी चालाकी क्या है मेरे भक्तों की। हालांकि मैं स्वीकार कर लेता हूँ, थोड़ा सा भी बहुत करके मान लेता हूँ, पर चालाकी क्या है, बनाते तो परात भर के हैं, पर मेरी सूंड में तो एक टुकड़ा ही लगाते हैं, बाकी सब तो अपनी खाए जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जब उनके प्रेम पर विश्वास होता है तब अपना प्रेम बढ़ता है, और जब अपने प्रेम का अभिमान होता है, नहीं मैं कुछ हूँ, और उनके प्रेम पर अविश्वास होता है तो प्रेम घट जाता है। क्योंकि प्रेम में अपने प्रेम की निराभिमानता और सामने वाले के प्रेम पर विश्वास, ये दोनों प्रेम की जड़ हैं। तो विश्वास प्रेम का बाप है और अभिमान प्रेम का शत्रु है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो प्रणय निमंत्रण ही वापस ले लिया श्री कृष्ण ने,
माने गोपियों के हृदय में जो उनके प्रति विश्वास था उस पर एक ठोकर लगाई। भगवान ने कहा देखो ठोकर लगा के कि अभी इनमें कहीं संसार का कोई आकर्षण रह गया हो तो मेरी ठोकर लगाने से चली जाएंगी। और भगवान को वास्तव में भगवान को पता था नहीं जाएंगी, पर भगवान को संसार को दिखाना है कि मैं स्वयं भगवान, मेरे लिए सब कुछ छोड़ करके आई हुई गोपी, कोई कुछ भी नहीं छोड़ता मेरे लिए, लेकिन गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया जीते जी। और फिर भी मैं कहूँ ठोकर लगा दो फिर भी गोपी नहीं जावे। है किसी में ऐसी दम, ऐसी भक्ति करने की? तो और श्री कृष्ण गोपियों के हृदय में जो त्याग था, अपने शरीर तक का त्याग, खाना छोड़ कर आई, अंजन त्याग कर आई, शरीर की परवाह छोड़ कर आई। अब उनको याद दिलाते कि अंधेरी रात में तकलीफ होगी तुमको। इस प्रकार उनके त्याग पर चोट की, उनके त्याग को कोई महत्ता नहीं दी, है कोई त्याग नहीं तुम्हारा। और तीसरे देखो, माता पिता भाई बंधु सब उनको रोक रहे हैं और उन सब के ऊपर पांव रख करके आई। और तावारे माणा पदवी पितृभिर भ्रातृबंधवी गोविंदा प्रयतात्मानो न निवर्तंत मोहिता। उनको पता ही नहीं लगा कि हमारे पाप के नीचे कौन पड़ा है, उनके ऊपर चढ़ चढ़ के आ गई, उल्लंघन करके आई, अपने घर के संबंधियों को लांग लांग कर आई। अब उनको उन्हीं संबंधियों की याद फिर से दिला रहा है कि उनके लिए तुम लौट जाओ। तो ये तो उनके अभूतपूर्व त्याग, अभूतपूर्व वैराग्य, अभूतपूर्व संसार के प्रति निर्भयता और केवल कृष्ण के प्रति जो ममता, उस ममता पर ही आक्षेप हुआ। तो अब तो गोपी देख नहीं सके और उनकी ओर क्या मन में समझ कर आई थी, तो सोच कर आई थी कि पीने को मिलेगा अमृत, और यहाँ तो विष वर्षण हो गया, विष वर्षण प्रारंभ हो गया। भगवान ने कहा नहीं, अमृत तो मेरे पास जो आता है नहीं, इतनी सरलता से अमृत थोड़ा ही पिला देता हूँ, पहले थोड़ा सा ये भी तो देखो, मैं कालिया के ऊपर नाचता हूँ, उसका विष कहाँ जाता है, मेरे ही पास रहता है। बोले द्वारकाधीश, उसने बड़े डंक मारे मेरे में, सारा विष मेरे में भर दिया उसने, मैंने अपना अमृत उसमें भर दिया, पर बराबर का सौदा हुआ था, इसलिए वो विष भी मैं कहाँ छोड़ूं। तो तुम मेरी प्रियतमा हो, गोपी हो, थोड़ा विष भी प्रसाद में बांट लेते हैं, ले लो थोड़ा सा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इसको विष वर्षण कहा। तो ऐसा विष वर्षा कि सिवाय गोपियों के इसको कोई दूसरा सहन नहीं कर सकता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान शंकर जो है ना, गोपी क्यों बने, गोपी बताना जरा। भगवान शंकर कह रहे मेरी भी बता रहे ना रास में चर्चा। तो भगवान शंकर गोपी इसलिए बने कि भगवान ने, शंकर ने देख लिया कि यहाँ भी विष वर्षा हो रही है, अब ये गोपी बेचारी इतना विष नहीं झेल पाई तो मैं झेल लूँगा। तो भगवान गोपी बन के शंकर जी खड़े हो गए, बोले उधर से कन्हैया विष वर्षा में और हम उसे विष को आरोप करके और मस्त हो जाए और मस्ती में राधे राधे गाँव में, गोपियों का बाल बांका भी नहीं हो। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो यह गोपियों का अद्भुत प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति। ऐसी विष वर्षा करने पर भी वे जीवित रह गईं, उनका सामने देखने का मन ही न हो, अपना मुंह घुमा लिया, दूर देखने लगीं। श्री कृष्ण भी समझ गए, इसलिए बोले तदयादमाचरम गोष्ठम शुश्रूषद्वम पतिन सते क्रंदंती बत्सा बालाश्चा तान पायत द्वयत। ओ गोपियों, गलती हुई, माफ़ करना, मैं समझ गया तुम लोग क्यों आई हो। देखो शरद ऋतु है, चांदनी रात है और ये हरा भरा वन पुष्पों से लदा हुआ, फलों के भार से झुका हुआ, और चंद्रमा की किरणों ने इनके ऊपर पच्चीकारी की है, रंग दिया है। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। वन का जो राजा है, औषधि वनस्पतियों का जो राजा है राकेश चंद्रमा, उसने अपने कर अर्थात किरणों से स्वयं इस वन को रंग दिया है। मान गया तुम लोग प्रकृति प्रेमी हो, इस वन की झांकी करने के लिए आई हो। भगवान बातों को घुमा घुमा करके किस तरह से गोपियों को और जो है प्रताड़ित कर रहे हैं। बोले अच्छा मैं जान गया, तुम रात्रि के समय इस वन की सुंदरता को निहारने के लिए आई हो। सचमुच बड़ा सुंदर है। यमुना में स्नान करके शीतल होके वायु भी धीरे धीरे मंथर गति से यहाँ चलकर आता है और यहाँ लताओं को गुदगुदाता है। क्या शोभा है। यमुना न लेना माने यमुना जल में स्नान करके आया हुआ वायु, लीले माने शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है और लीलापूर्वक चल रही है। तर पल्लव शोभितम माने लता और वृक्षों के पल्लवों को वह वायु हिला रही है। दृष्टम, अच्छा तुम ये देखने के लिए आई हो, मैं समझ गया।
बंसी बजा सुनकर नहीं आई हो, मुझे देखने के लिए नहीं आई हो, समझ गया कि तुम ब्रज की शोभा देखने के लिए आई हो। अथवा यमुनायाम अनिल लीलयजता, यमुना जी में चांदनी छिटकी हुई है और तरंगें बहुत शांत हैं। तो मंद मंद वायु से जब वृक्ष और लता के जो अग्रभाग हैं वे कांपते हैं, तो चांदनी रात में जब पूर्व से चंद्रोदय हुआ और वृक्ष की छाया पड़ी तो ऐसा मालूम पड़े और वृक्ष लता सब नृत्य कर रहे हैं, रास हो रहा है। तो भगवान ने देखा यमुना जी में वह रासलीला हो रही है। जो परछाई हिलती डुलती नजर आ रही है नहीं, पूरे चांदनी में प्रकाश भी हो रहा है और उस प्रकाश में वृक्षों की और वन की भूमि की जो परछाई है वह उसमें हिलती डुलती नृत्य करती नजर आ रही है। बोले यमुना मैया की जय। तो जो लीला भगवान दिखाने, यमुना मैया क्या है? भगवान का हृदय है, उसमें भगवान की रासलीला प्रत्यक्ष प्रतिबिंबित हो रही है। तो ये भगवान ने देखा यमुना जी में वह रासलीला हो रही है, वृक्ष नाच रहे हैं, वे लताएं नाच रही हैं, वे फूल नाच रहे हैं, वे पत्ते नाच रहे हैं, यही देखने के लिए आई थी ना। ठीक है, गलती हुई, मैंने आक्षेप किया। आप तो प्रकृति की शोभा देखने के लिए, सौंदर्य देखने के लिए यहाँ पधारी थी, तो तले आता अब लौट जाओ, देख लिया नहीं, जाओ प्यारी जाओ। तरे आत्मा चिरम गोष्ठम सुष्टु सद्दम पतिन सती क्रंदंती बत्सा बालाश्चा तान पायत द्वियत। तत् यार माँ चिरम, जल्दी जाओ, देर मत करो। कहाँ जाएं? बोले गोष्ठ में जाओ, वहाँ जाकर क्या करें? पतिन सुष्टु सद्दम, अपने पतियों की सेवा करो। बोले हम तो महाराज उनको छोड़ कर आई हैं। हे नंदन, हे श्याम सुंदर, ते दास्या, हम तो तुम्हारी दासी हैं और उनको छोड़कर आए। बोली राम 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 गोपियों, ऐसी धर्म की बात अपनी जबान पर कभी नहीं लाना। पतियों को छोड़कर आई हैं, राम राम नारायण का नाम लो, सुष्टु शुद्धम पतिन, जाओ पतियों की सेवा करो। बोली हमारी तो रुचि बिल्कुल नहीं है। तो कहा सतीम सुष्टु शुद्धम, अरे तुम्हारे गांव में कोई सती है कि नहीं है? सब ऐसी हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो यह संतो न बासंते सतो वा स्नान वर्तते, क्या तुम्हारे गांव में कोई सती नहीं है? अरे सती हो जाओ, उसके चरण की धूली लेकर अपने सिर पर लगाओ। हे सती माता, हमसे गलती हो गई, हम अपने पतियों को छोड़कर उस नंद के छोरा के पास बंसी सुनने के लिए चली आई। जाओ सतियों के चरणों की धूल लेकर अपने सिर पर लगाओ, उनकी सेवा शुश्रूषा करो कि तुम्हारे हृदय के पाप मिट जाएं। पतियों के धर्म को छोड़कर यहाँ आई हो, राम राम भ्रष्ट हो जाओगी, नरक में जाओगी, राम राम लौट आओ। सुष्टु शुद्धम पतिन सती, जैसे हमारे बराबर में पूतना मैया रहती है, अब उसके पास में एक बाबा जी मांगने के लिए आता है, राम नाम का डेरा है, ना तेरा है ना मेरा है। अब बेचारा क्या करे, मजबूरी में उसको तो भेंट दक्षिणा चाहिए, तो क्या करे, उसी को सती बतावे, नहीं बतावे तो फिर भेंट दक्षिणा कैसे पावे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और उसकी झूठी प्रशंसा करके और कि तुम बड़ी सती हो, सती के ऊपर व्याख्यान दे करके और उसको मूर्ख बनाए करके और अपनी गठरी बांध करके ले जावे। तो इसी प्रकार से भगवान ने उल्टा कहा उससे। बोले नहीं, तुम सतियों के जाए करके और पैर से शायद उनके पैर छीने से और मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो क्रंदन से बत्सा बाराश्चा तात पायत द्वियत, अरे तुम्हारे हृदय में दया ममता नहीं है। अरे वो कठोर गोपियों, क्रंदंती बत्सा बाराश्चा, उधर गाय के बछड़े पाँव में बंधे बंधे डकरा रहे हैं, बिना दूध के बच्चे रो रहे हैं। जाओ जाओ, बछड़ों को छोड़ो, गाय दो, बच्चों को दूध पिलाओ, तुम यहाँ क्या करने आई हो? यहाँ अपने कर्म कर्तव्य छोड़कर, घर द्वार छोड़कर, जैसे मैं भगवान करे बताना गोपी ने सत्य के पायदान पर कथा कैसे आगे बढ़ती है। तो कन्हैया जैसे मैं कथा करती हूँ नहीं तो यहाँ के व्यभिचारी स्त्री पुरुष क्या कहते हैं, कंचन और कामनी के पीछे भागने वाले, अरे बच्चों को पाल ले, कुछ काम कर ले। द्वारकाधीश भगवान की जय है। इस प्रकार से अपने जो है उपदेश करते हैं। ऐसे ही भगवान ने कहा कि जाओ बछड़ों को छोड़कर आई हो, गाय दो, बच्चों को दूध पिलाओ, तुम यहाँ क्या करने आई हो? या अपने धर्म कर्म कर्तव्य को छोड़कर, घर द्वार छोड़कर आई हो। इसी को विषवर्षण कहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। विषवर्षण हुआ नहीं कि सब कुछ छोड़ करके ना, घर के छोड़ो बन गए और बन में लग गई आग।
तो विसर्जन हुआ नहीं हुआ, तो अब आपको एक बार आपको फिर एक बार लौटा देते हैं। बोले नहीं, अभी लौट जाओ, अभी तो मौका है, क्योंकि जब बिल्कुल अगर मेरे पास में आ गई तो फिर लौट नहीं सकती है गोपी, और फिर लौट भी जाए तो तेरा मन नहीं दूंगा मैं वापस। पहले समझ लो, बिना मन के जीवन कैसा होता है, बड़ा कठिन होता है। हाँ, फिर तो तुझे धूल में लिपट लिपट के जीना पड़ेगा, और हर समय 24 घंटे मेरी याद, मेरे स्मरण में डूबा रहना पड़ेगा, तो किसी काम की नहीं रहेगी गोपी फिर। इसलिए मैं तेरे को मौका दे रहा हूँ, चली जा, ये संसार का ही प्रेम तेरे लिए योग्य है, और ये मेरा प्रेम तो जो है नहीं, जिससे चस्का लग जाता है फिर उससे कोई काम हो नहीं पाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। घर के कहें मीरा भई रे बावरी, लोग कहें कुल नासी। तो अब भगवान जानते हैं कि गोपियों में दो तरह की थीं, दो ही नहीं बहुत तरह की थीं। एक तो जानी पहचानी गोलोक से आई, और कृष्ण की नस नस को पहचानने वाली, उनके रोम रोम से वाफिक, और जो नई नई आई थी कात्यायनी की पूजा करके, अज्ञात यौवना मुग्धा बड़ी भोली। इन बेचारियों के आँख से आंसू गिरने लगा। जो समझदार थी वे मुस्कुराने लगीं। इसमें क्या बात है? इसमें बात यह है कि स्वागतम वो महाभागा, गोपियों तुम सचमुच महाभाग्यवती हो, सौभाग्यवती हो। आज तुम्हारा सौभाग्य जग गया। तुम भले आई, मैंने बंसी बजाई, कितना तुम्हारा प्रेम है, धन्य हो। मेरी आवाज़ धन्य हो, बांसुरी की आवाज़ सुनते ही तुम चली आई। सचमुच हम तुम्हारे प्रेम के ऋणी हैं। और प्रियम किम करवाणी वा, अब आप बताओ तुम्हारा क्या प्रिय है, पाँव दबा दें तुम्हारे। भगवान खुशामद करने में भी जब देख लिया कि गोपियाँ जो है आंसू झर रहे हैं उनकी आंखों से, तो भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे पाँव दबा दें, कहो तो तुम्हारा बाल श्रृंगार कर दें, कहो तुम्हारा अंजन ठीक कर दें, कहो तुम्हारी बेणी गुनी चुटिया बना दें, कहो कपड़े ठीक कर दें, अच्छा तुम जो राग कहो वह राग गाकर सुना दें, जिस ताल पर कहो नाच दें। बोलो अरे बाबा, जो कहो सब कर दें, मन तुम्हारा और तन हमारा, जो तुम्हारे मन में आवे सो हमारा तन वही नाच नाचने के लिए तैयार है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब जो गोपी मुस्कुरा रही थी वह बोली कि ठहरो ठहरो, ऐसी बात मत समझो, हम लोग यहाँ देर तक रह जाएं और ब्रज में कोई नई घटना घट जाए। तुम्हारे सिवाय हमारे भी घर हैं, द्वार हैं, पूज्य हैं, नाते रिश्तेदार हैं। हम सायंकाल ब्रज से बाहर हो जाएं तो वहाँ बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम हमको यहाँ रोकते हो, बात नहीं करते। बोलो द्वारकाधीश भगवान, तुम किसी न किसी बहाने से हमको रोक के रखते हो। तो कृष्ण भगवान बोले कि ब्रजस्या नाम अयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम, तुम कल्पना करती हो कि ब्रज का कोई अमंगल हो सकता है, मेरे रहते ऐसा कुछ हो सकता है? कल्पना कर सकती हो? अरे मैं मौजूद हूँ, मेरे रहते क्या ब्रज में किसी को कोई कष्ट हो सकता है? फिक्र मत करो, बिल्कुल भूल जाओ। आओ नाचो गाओ बजाओ, हमसे खेलो, ब्रजस्या नाम अयम कश्चित। गोपी ने मुंह फेर लिया। तो कृष्ण बोले ब्रूत, अरे गोपियों एक बार तो अपने मुंह से फूल झरने दो। ब्रूता, हम तुम्हारे प्यारे हुए, तुम हमारी प्रेयसी, आओ बातचीत करें। तो गीत गोविंद में आया है कि एक बार राधा रानी रूठी और श्री कृष्ण लगे मनाने। तो बोले कि तुमको हमारे पर गुस्सा ही आया है, तो गुस्सा आने पर मालूम है क्या किया जाता है? बोले आदमी को जिस पर गुस्सा आता है उसको बांधता है, घटे ही भुज बंधनम। अरे बांधो तो, हमको बांध लो। और फिर जिसके ऊपर गुस्सा आता है आदमी उसको काटता है, रद खंडनम। यदि तुमको हम पर गुस्सा आता है तो तुम बोलो ना, गाली दो। अरे तुमको जैसे मज़ा आवे बाबा वही तुम कर लो, लेकिन खुश हो जाओ, जैसे तुमको सुख हो जाए वही करो। कुमार गरल खंडनम मन शिरसि मंडनम, देही पद पल्लवम मुरारिनम। हमारे हृदय में जो मिलन की आकांक्षा है उसको आँख से बुझाओ। हमारे सिर पर जो मुकुट है उसमें मोर पंख तो रहता ही है, जंगली वृक्षों के पत्ते भी लगते हैं। ये तो हम अपने चरण पल्लव को अपने मुकुट का आभूषण, ये हम अपने चरण पल्लव को अपने मुकुट का आभूषण बना रहे हैं। देही पद पल्लवम मुरारिम, हे प्रिय चारुशीले मुंचमयी मान निदानम। बिना कारण के तुमने मान किया है। रोग होता है तो उसका कोई कारण होता है, निदान होता है तो तुमको कुछ मान का रोग हो गया हो, तो वह तो बिना कारण के ही हो गया। ब्रूत, तो गोपी महाराज मुंह खोल ले और बोले कि ब्रूत बोले। एक ने पूछा महाराज बोले क्या? कहा आगमन कारणम, ये जो आई होना इसमें जो सुख का हिस्सा भरा हुआ है सो बोले।
कि आई तो हो सुख के लिए और मौन होकर दुख की सृष्टि कर रही हो। तुम आई किस लिए हो? तो आने का जो सुख है उसको बोलो, प्रकट करो। भगवान को यही पसंद है। भगवान कहते हैं मैं स्वयं नहीं चाहता, मैं अंतर्यामी हूँ, सब जानता हूँ सबके मन की बात, पर जब तक भक्त मेरे को अपना भाव प्रकट नहीं करता है नहीं, तब तक मैं नहीं मानता। उसको अपने यहाँ भी संसार की लज्जा कोई आवश्यकता नहीं, स्पष्ट प्रकट करो क्यों आई हो। तो तुम आई तो मैं जानता हूँ तुम सुख प्राप्त करने के लिए आई हो, मेरे साथ लीला करने के लिए आई हो, पर तुमसे कहा ही नहीं जा रहा। और मैंने कितना तुम्हें प्रताड़ित किया फिर भी तुमसे नहीं कहा जा रहा, मुंह लटकाए खड़ी हो गई हो। तो आने का जो सुख है उसको बोलो। गोपी ऊपर देखने लगी, कहा देख लो, सचमुच देख लो इसको जरा। ने भगवान ने कहा द्वारकाधीश करे गोपी जरा ने सत्य की भी पायदान पर बताना। सत्य की पायदान पर ऐसा कन्हैया कि जैसे अभी बताया नहीं कि बड़े बड़े विद्वान बैठे रहते हैं जब मैं निकलती हूँ तो, हाँ, और उनसे कहो, उनको पहले राम कहो, कृष्ण कहो कि हाँ शायद उसका जवाब दे। मैं वो नहीं, मुँह लटकाए बैठे रहते हैं, मुँह में गुटखा भरे बैठे रहते हैं, आँखों से गुन्नाते रहते हैं, बोलते कुछ नहीं। अरे बोलो, क्या कारण है, क्यों आए हो, किस कारण से आए हो? तो उसके लिए तुलसीदास जी ने कहा कि जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। तो हमारे साथ में तो ऐसा है, लेकिन भगवान के और गोपियों के साथ में ऐसा नहीं है। तो कहा देख लो, सचमुच देख लो। एक ने आंख बंद कर ली, एक ने अपनी आंखें नीची कर ली, समझती हैं बोले। और हमने तो गाली भी दी उसको, उसने वो चाहता कि हमको गाली देवे, तो कन्हैया हमने उसको गाली भी दे करके बताया, फिर भी नहीं उसके मुंह से बोल निकला। बोलो द्वारकाधीश भगवान के, फिर तो बोले नहीं, फिर भी उसका मुंह लटका ही रहा। बोलो द्वारकाधीश तो तेरे पर क्या खाक मजाक करना आता है क्या? कुछ नहीं आता तेरे पे। तो रजन ऐसा घोर रूपा घोर सप्त निषेविता और प्रतिआता ब्रजम नियम स्थेयम स्त्रीवी सुमध्यमा। बोले रजन ऐसा रजनी है, रजनी, रजनी माने रजनी, और जिसमें लोग मनोरंजन करते हैं। यह मजदूरी करने का समय नहीं है, रात का समय मजदूरी करने का नहीं है, तो यह तो मनोरंजन करने का समय है। तो रंजनाथ रजनी, जो रंजन करे उसको रजनी कहते हैं। तो रजनी ऐसा, अरे ये देखो रात है, क्यों आंखें बंद करती हो, आंख नीचे काहे को करती हो? यह तो रजनी है, देखो ना रात्रि की तरफ कैसे चांदनी छिटकी है। अघोर रूपा और अघोर सप्त निषेविता, यहाँ न कोई सांप न बिच्छू न जानवर। ये तो वृंदावन पृथ्वी का हृदय है कोमल। प्रतिआतम ब्रजम ना, ब्रज में नहीं जाना, अब कभी मत जाना, लौट कर मत जाना, गांव में मत जाना। आओ हम लोग आजीवन इस वृंदावन में ही रहेंगे और नाचेंगे, गाएंगे, हंसेंगे, फूल से श्रृंगार करेंगे, केले के पत्ते पहन लेंगे और फल खा लेंगे और यमुना जल भी पी लेंगे और दिन भर रात भर वृंदावन के कुंजों में विहार करेंगे। ये भगवान ने क्या कहा? गोपी जरा स्पष्ट करना। ये ऐसा है जब भगवान ने सृष्टि को बनाया नहीं तो ऐसी बनाया जैसे ब्रजभूमि है, ऐसी बनाया भगवान ने सृष्टि को, और मनुष्य को इस सृष्टि में भेजा। बोले कुछ नहीं, बस जाओ और खूब फल फूलों से लदे हुए वृक्ष हैं, जो चाहे वो श्रृंगार कर लो और जो चाहे खाए लो पी लो। नदी सरोवर सब भरे हुए हैं, सब जगह अमृत जैसा जल है, कोई कलह नहीं है, कोई क्लेश नहीं है। मैंने सबके लिए सब बना करके दिया है। ऐसा संसार भगवान ने दिव्य बनाया, चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ फल फूल लदे हुए वृक्ष और तरह तरह के जीव जो गुंजार करते हुए जैसे भंवरे, तितलियाँ, अरे अनेकों प्रकार के रंग बिरंगे वातावरण भगवान ने बनाए। तो भगवान ने कहा कि उसमें वह वातावरण क्यों बिगड़ गया? तो भगवान ने कहा रास में काम का प्रवेश नहीं है, बाहर बैठा रहता है, काम का प्रवेश नहीं है। तो जैसे ही बाइबल में कथा आती है आदम और अब्बा की, आती है नहीं आती है, तो भगवान ने कहा इसके फल को तोड़ के मत खाना। उसमें भी यही आता है, बोले फल को तोड़ के मत खाना, अगर तोड़ के खाया तो शैतान आ जाएगा। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, और तुम्हें शैतान का गुलाम बनना पड़ेगा तोड़ के खाया तो। लेकिन वो नहीं मानते। ऐसे ही सब जीव भगवान तो कहते हैं संसार में सिर्फ नाचो गाओ प्रेम करो, लेकिन ये काम कहाँ से आ गया? ये काम व्यक्ति को न नाचने देता है, न गाने देता है, और न हंसने देता है, न मुस्कुराने देता है। वह गुन्नाते ही रहते हैं। बोलो द्वारका। और पूछो, अरे बता भैया, हम राम बोल के बता रहे हैं, बोल ले राम, कृष्ण बोल ले,
नहीं, उसके तो अकड़ के मारे उसके और नथने फूले रहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब बताओ उसको कैसे वो भगवान का रस मिल जावे, वो प्रेम मिल जावे। इसीलिए शुरुआत में कहा आज की कथा में कि बाहर के रस में मुँह मार ले, चाहे 10 उंगलियां और कढ़ाई में अपना सर डाल ले, लेकिन ये भगवत रस तेरे काम का नहीं है, ये तुझे नहीं मिल सकता है, तेरी इतनी योग्यता नहीं है। द्वारकाधीश भगवान की। तो ये तो उसके लिए है, जब काम को बाहर बिठा लिया तो ये संसार ऐसा ही है, इसमें न कोई राग है न द्वेष है, सब परमात्मा की लीला चल रही है। पर हमारे मन में जो काम आ जाता है नहीं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं छोटे होते हैं तब तो ऐसा ही लगता है संसार सबको, छोटे बच्चों को। लेकिन जैसे जैसे हमारी कामनाएं बढ़ती जाती हैं, आवश्यकताएं झूठी बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे संसार हमारे लिए क्रयपूर्ण होता जाता है। और अपने स्वार्थों के कारण से बाप बेटे को नहीं मानता, बेटा बाप को नहीं मानता, भाई भाई को नहीं मानता, माता पुत्री को नहीं मानती, पुत्री माता को नहीं मानती, पति पत्नी को नहीं मानता, पत्नी पति को नहीं मानती। सब एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं, धोखा देने में लगे हुए हैं। उन्हें भगवान की बंसी पर सुनाई नहीं देती है। और यमुना और ना ही वो उस ब्रजभूमि में जा सकते हैं द्वारकाधीश भगवान की। तो यमुना जल पी लेंगे और दिन भर रात भर वृंदावन के कुंजों में विहार करेंगे। अरे अगर 7 दिन भी अगर ऐसे भागवत कथा में किसी को न थोड़ा सा संयम से रहना पड़ जाए नहीं तो उसकी नानी मर जाती है। बोले कहाँ फंसा दिया, बाजार की चाट पकौड़ी भी नहीं खा सकती हो द्वारकाधीश भगवान की। तो ब्रजम ना प्रतियाता, अब गाँव में मत जाओ। बोले क्यों, स्थेयम स्त्री भी समध्यमा आरियो सुंदरी गोपियों, गोपियों के लिए ये जगह है, वह जगह नहीं है। और पतियों के बीच में, माताओं के बीच में वह जगह नहीं है। गोपियों के लिए तो वह जगह है कि वे देखो दूसरा भाव है कि बाच पैसे विमोहन शब्द बोलते हैं। एक और बेचारी भोली वाली समझती है कि मना कर रहे हैं, और जो समझदार हैं चतुर हैं वे समझती हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमको मना कर रहे हैं कि यहीं रह जाओ। तो भगवान की वाणी गीता में भी ऐसी है, 2 तरह की है नहीं। बार बार भगवान कहते हैं मैं सब में हूँ, सब में व्यापक हूँ और सबसे परे हूँ, किसी में नहीं हूँ मैं। बोलो द्वारकाधीश। ऐसे ही गोपियों से भी कहा, ऊपर ऊपर से कह रहे हैं चली जाओ चली जाओ, लेकिन उनके बातों का मतलब क्या है, कहीं मत जाओ, नहीं रह जाओ मेरे पास, तुम्हारे लिए मैं ही हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं, सारी कथा कल करेंगे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजिया। ससल लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी बिकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, धरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोके ना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यामे। रूप सरस्वती का तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि ने उबारा। धर रूप नर सिंह को अम्बा, परगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणा कुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजय मन आस।
हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमा बति माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदा। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल है दुख निवार। के हरिमान सो भवानी, लागुर वीर चलत अगवानी। कर में का पर खड़ग बिराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु यसूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहूँ लोक में डंका आवाजत। बोले जगत जननी महाविद्या मैया की जय। अरे नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहूँ लोक में डंका आवाजत। सुमन समुदानव तुम्हारे, रक्त बीज संखन संगार। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जय अघिवार मही अकुला। रूप कराल काल को धारा, सैन सहित तुम ते संगारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी और बासव लोका, तव महिमा सब रहे अशोका। ज्वालामय है जोत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। अरे ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगी सुर मन कहत पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी। अरे शंकर आचार्य तप की न, काम क्रोध जीत सब लीन। नसदन ध्यान धरो शंकर को, काऊ काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवा। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मुख मात कष्ट अति गेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोह अति डर पावे। शत्रुनाथ की जय महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवा। करो कृपा हे मात्र दयाला, हृदय सिद्ध दय करो निहाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊं, तुमरो जस में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पाओ। देवी दास शरण निज जाने, करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगजननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। हे राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो।